मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रागी देवी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। और आज है तीज व्रत। तो तीज व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि ये एक सुहागन का फेस्टिवल है। तो हर सुहागन को मेरी तरफ से उनको ढेरों शुभकामनाएं, तीज की ढेरों शुभकामनाएं। और अब मैं यहाँ पूजा की तैयारी कर रही हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं मैंने पूजा वाला टेबल यहाँ रख लिया। मेरे घर में बाल बहुत मिलता है, पूजा करो कुछ भी करो, इसमें इतना बाल आएगा ना, पता नहीं कहाँ से। सर पे इतना बाल नहीं है जितना काम करते समय इतना बाल आता है। तो मैंने यहाँ पे टेबल लगा दिया, देव ने लगाया, और ये केला का थम भी लगा दिया। और अब मैं बना रही हूँ गोबर। ये वाला जानते हो, केला का पत्ता ना इधर देना चाहिए था, इधर ये इधर रहना चाहिए था, ये इधर रहना चाहिए था। और कोई नहीं, देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा ये जल चुका है, धूप की वजह से ऐसा हो जाता है, जल जाता है। ये देखो फ्रेश था ना, ये उधर जाता ना तो सही था। तो अब मैं बना रही हूँ गोबर, क्योंकि तीज की पूजा में गोबर बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग बनाते हैं, बहुत लोग नहीं बनाते। लोग अपने हिसाब से पूजा करते हैं, जो जैसे करते हैं हम लोग करते हैं। क्योंकि तो मम्मी गोबर बनाती थी, तो इसलिए फिर हम भी इसी तरह से बनाते हैं, जैसे मम्मी करती थी वैसे हम करते हैं। और इसके अंदर एक शायरी लिखा जाएगा, जो कि आप लोगों को दिखाऊंगी। क्या चीज़ का शायरी? शायरी रहता है, जैसे कार्ड देखते हो, शादी का कार्ड, शादी के कार्ड पे एक शायरी रहता है, उसी तरह से इसमें भी एक शायरी रहता है। तुम भी सीखोगे तो अच्छा लगेगा। ऐसे ऐसे बह गया वहाँ से। क्या? वहाँ से बह गया। कहाँ से बह गया? एक साइड से। हाँ, एक साइड से बह गया, उसमें ज़्यादा चला गया था, इसीलिए दो साइड से, इधर वाला का दो साइड से गया है। कोई नहीं, वैसा होते रहता है, क्योंकि कलर है ना, आता है तो थोड़ा सा लिक्विड है तो गिरेगा। सब लोग सब तरह का डिज़ाइन बनाता है, सबका अपना अपना डिज़ाइन होता है। गाइस लोग को दिखा रहे हो ना, सजा रहे ये बाग बगीचा। ऐसे लिखा जाता है, देखो कुछ भी लिख सकते हो। वहाँ से बहुत ज़्यादा छू गया। छूने दो। पढ़ने आ रहा है, सजा रही है बाग बगीचा अमर सुहाग की लाली से। तुम भी सजी समझ में आ रहा है देबू? ये जानते हो रुई वाला है ना, ये सट गया इसलिए ऐसे हो गया। तुम भी सजी
सुंदर होता है इसका डिजाइन। अच्छा लग रहा है? तो कैसा लग रहा है गाइस आप लोग को कोबर? हम लोग चीज़ में कोबर बनाते हैं क्योंकि मेरी बहन बनाती थी, मम्मी का भी बताया कि मम्मी बनाती थी, इसलिए हम लोग भी बनाते हैं। और अब मैं इस पर आसन लग चुका है तो अब मैं इस पर शंकर जी पार्वती जी को विराजमान करने वाली हूँ थोड़ी देर के बाद। सुनिए है मेरा फाइनल लुक जो कि आप लोग देख सकते हैं। और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। पूजा करने में कुछ कुछ रेडी करते हैं, बस कुछ कुछ हम रखिए वो रेडी करेंगे और पूजा शुरू करेंगे। तो बने रहिए ब्लॉग में। इतना और काट के देते बेटा, इतना काट के दे। इसको रखो तो बेटा, पकड़ो तो। सावन देबू, ए देबू, सुनो ना, ये थाली वाला जो फल है ना उसको साइड कर दो। उठा के ना इधर रख दो, यहाँ पे रखो साइड पे। स्टार्ट हो गया है। लाओ पूजा करेंगे उसका। ये नहीं नाशपाती दो, नहीं है उसमें, हम रखे हैं, हम रखे हैं अभी। हाँ, और एक गन्ना ले आओ।
टोकरी में रख दो। हाथ दिखा देने का हो जाएगा। देवू पैसा लाके नहीं दिया देवू। एगो फल लेते आओ तो बेटा। फल ले लेते हो? हाँ क्या करना करना। ना? और हमको लाके तो उसमें से पैसा। चलो लो सावन। ₹1 चेंज नहीं है इसमें देखा। पंखा चालू कर दे बेटा। पूजन करने के पश्चात कथा सुनी। सूत जी कहते हैं, मंदार की माला से जिन पार्वती देवू जी का केश पास अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की है और जो शिव जी दिगंबर नंगे हैं, ऐसी पार्वती जी तथा श्री शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती हैं, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप व्रत या दान से आदि मध्य और अनंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत में प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र में युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को इसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। यह वृतांत में तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था? यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। उत्तर की ओर बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नाम पर्वत है। इसके आसपास तरह तरह की भूमियाँ हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु इस पर निवास करते हैं। वहाँ पहुँचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्ध, चारण, पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहाँ पहुँचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वतराज से कितने ही शिखर ऐसे हैं कि जिनमें रत्न और वैद्युमीन आदि की खाने भरी हैं। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश को स्पर्श किया जा सकता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम बर्फ से आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्षों तक तुमने उल्टी टंग कर केवल धुआं पीकर रही।
64 वर्षों तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम शिव जी की पूजा करें, तदंतर विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र गौ सुरवन आदि देवे। इस तरह एक चित्त होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो उसका संकल्प करें। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया स्त्री को व्रत न कर अन्न भक्षण करती है तो वह 7 जन्म तक बंध्या रहती है और उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्र, पुत्र शोक से, शोकाकुल स्वभाव की लड़ाकी, सदा दुख भोगने वाली होती है और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। मांसाहार करने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और कुछ खाने से मक्खी होती है। तीज को अन्न खाने से सुकड़ी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोंक, दूध पीने से सापिन, उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए सभी स्त्रियां व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन सुरवन, चांदी, तावा अथवा बांस के पत्र में अन्न भरकर ब्राह्मणों को दान दे और पालन करे। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती वह मेरे समान पति पाती और सब वह मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के सांसारिक भोग और सायुज्य मुक्ति मिल जाती है। इस हरितालिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह सब व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं। खत्म। अब आरती है। ये वाला हमको बड़ा बढ़िया लगा। आरती करो। मांसाहार करने से बाघ, दही खाने से बिल्ली। आरती करो। करत तत था। जय जय पार्वती माता, शतयुग रूप शील अति सुंदर नाम सती माँ का। हे माँ जल घर जननी, सखियन संग राता। जय जय पार्वती माता, शुंभ निशुंभ विदारे। हे माँ जुल छाता, सहस भुजा तनुधर के चक्र लियो हाथा। जय जय पार्वती माता, सृष्टि रूप तुम जननी, शिव संग रंगराता। निंद भंगिन दिन वही परयो मद माता। जय जय पार्वती माता, देवी अरज करत हम मन चित कुलाता। गावत दे ताली, मन में रंग छाता। जय जय पार्वती माता, श्री प्रताप आरती मैया की जो मन से गाता। स्वर्ग सुखी निज रहता, सुख संपत्ति पाता। जय जय पार्वती माता। हो गया। हर हर महादेव। गणेश जी की आरती करो। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती पिता महादेव। एक दंत दयावंत चार भुजधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। अंधन को आँख देत कोरिन को काया, निर्धन को धन देत निर्धन को माया। अंधन को आँख देत कोरिन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन। लड्डून का भोग लगे देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या देविनं तमेव, तमेव सर्वं मम देवदेव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारे सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयरविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।